में हम लोग बातें करेंगे जो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर होते हैं उनके जो नोट्स होते हैं उनके बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो है एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा बुक पढ़ना पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि उसका अगर नोट्स हमें मिल जाए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए वही नोट्स लेके आए हैं। अब बातें करते हैं जो है एनसीईआरटी के बुक नंबर जो है क्लास 6 का जो बुक है इतिहास, उसका पहला चैप्टर का नोट्स हम लोग बनाए हैं। कब, क्या, कब और कहाँ और कैसे। इसमें हम नोट्स इसका जो शॉर्ट बनाए हैं आपको बताते हैं, आप इसे सुनते भी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 पहले पूर्व हुआ था। यानी कि 2500 वर्ष पूर्व में जो हुआ है गंगा नदी के किनारे या जो भी गंगा हो या इसकी सहायक नदियाँ हो उसके किनारे जो है नगरों का विकास हुआ। क्योंकि नदी के किनारे लोग इसलिए बसते थे क्योंकि उनको जो है पीने के लिए पानी मिल जाए, मवेशी को धोने या पानी पिलाने के लिए या कोई भी रोज़गार हो या कृषि करने के लिए उनको जो है जो साधन था उनको नदी के किनारे उपलब्ध हो जाता था, इसलिए वो नदी के किनारे रहते थे। दूसरा पॉइंट है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो मगध के आसपास जो भी नदियाँ थे उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना, जहाँ भी वैशाली, नालंदा, राजगीर ये सब जगह जो है पटना ये सब है जो प्राचीन मगध काल के नाम से जाने जाते थे, उसी को अभी हम बिहार के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्योंकि हमारे इधर सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोज हुआ था तो इसलिए जो इंडिया नाम दिया गया है इसका जो इंडस शब्द से निकला हुआ इंडस शब्द से निकला है ये, और इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी लगभग 2500 वर्ष ये हमारे भारत का जो नाम है इंडिया पड़ा था। ये कौन सब रखे थे तो ईरानी लोग जो आए थे पश्चिम की ओर से वही लोग हमारे सिंधु को इंडोस कह दिए, तब से ये इंडिया के नाम से जाने लगा। अब है पॉइंट कि भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जितने भी लोग रहते थे उसे सिंधु लोग कहते थे, उसी के नाम से भारत का नाम जो है प्रयोग होने लगा। तीसरा है अगला नेक्स्ट लाइन जो है इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब है पहले के पुस्तक को हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि भी कही जाती है। क्यों उस वक्त तो क्या था, कॉपी पेन सब नहीं थे तो ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर लिखा जाता था, इसलिए उस चीज़ों को क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। लेकिन अभी हम लोग बुक कहते हैं, जो भी मन होता है अभी हम लोग कहते हैं। अब ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले वुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। तो पहले के पुस्तक वगैरह जो था वो सब जो था वो तारपत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में कुछ उगने वाले पेड़ पौधे होते थे उससे वुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीक़ा से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता। पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। क्योंकि पांडुलिपियाँ कौन लिखते थे तो जो ऋषि मुनि होते थे, जो गुरुकुल में पढ़ाते थे या पुजारी सब, वो सब पांडुलिपियाँ लिखते थे। तो ये पांडुलिपियाँ जो थे मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती। बिहारों में जो बौद्ध भिक्षु वगैरह लोग रहते थे तो उसी में जो है ये पांडुलिपियाँ प्राप्त होती थी। अब अगला जो है इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान के बारे में लिखा जाता था। क्योंकि हम लोग जाने हैं कि पांडुलिपियाँ पहले लिखा जाता था, तो आखिर इस पांडुलिपियाँ में होता क्या था, तो इस पांडुलिपियों में लिखा जाता धर्म के बारे में, धर्म के मान्यताओं व्यवहारों के बारे में लिखा जाता था, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा जाता था, औषधि वगैरह जो जड़ी बूटी है उसके बारे में लिखा जाता था, या विज्ञान की कोई खोज होती थी उसके बारे में
इस पांडुलिपियों में लिखा जाता था। अब है नेक्स्ट, अतीत में बनी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। अतीत के बारे में अब जो हम लोग खोज करते हैं या कोई हमारे वैज्ञानिक खोज करते हैं, जो इतिहास के बारे में कुछ वस्तुओं का पता लगाते हैं, उन व्यक्तियों को जो है पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो था मूर्ति, पत्थर, ईंट, जो भी चीज़ था उसका जो है खोज हुआ था, तो पुरातत्वविद वही करते हैं। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों को क्या करते हैं, साफ़ सुथरा करके मूर्तियों सबका अध्ययन करके इतिहास में लिखते हैं, तो हम लोगों को आज पढ़ने के लिए प्राप्त होती हैं। वे औजार और हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। ये चीज़ सब जो प्राप्त होती है इतिहास की खुदाई में, तो उससे हम लोगों के उन हमारे पूर्वजों के रहन सहन, खान पीन, वो क्या करते थे, वो किस सामान का यूज करते थे, तो ये चीज़ हम लोगों को पता चलता था। तो पुरातत्वविद यही काम किया करते थे। वो क्या करते थे, इतिहास, हथियार, बर्तन, आभूषण, जो भी चीज़ होता है, इस सब की छानबीन हमेशा खुदाई के दौरान करते रहते थे। पुरातत्वविदों ने जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। वो जानना चाहते थे कि उस समय किस प्रकार की चिड़ियाएँ तथा किस प्रकार की मछलियाँ हुआ करती थी। तो जब हड्डी जो उनको मिलते थे, तो उसी के अनुसार वो लोग जो है पता लगा पाते थे कि किस प्रकार की मछलियाँ होती थी, किस प्रकार की चिड़िया होती थी, उनकी हड्डियाँ किस प्रकार हैं। तो ये वो चीज़ इसके ढूंढने में काफ़ी जो है उत्सुक रहते थे। इससे पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसे कि बताएं कि पुरातत्वविद क्या खोजते थे, चिड़िया था, मछली। तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, खाद्य संग्राहक थे, तो भोज की खोज हमेशा करते रहते थे। तो उन जो शिकारी भी थे, शिकारी स्वभाव के थे, तो वो लोग चिड़िया खाते थे, जानवर खाते थे, मछली खाते थे। तो जब इस सब का अवशेष हम लोगों को मिलता है, पुरातत्वविदों को इसका अवशेष मिलता है, तो पता चलता है कि वे लोग अतीत में क्या खाते थे। अगला लाइन है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो बीते हुए समयों का अध्ययन करके बुक लिखता है या किताब लिखता है, उसे ही हम लोग इतिहासकार कहते हैं। आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चारों तरफ से क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ है। तो वहाँ के लोग जो है मछली ही पकड़ेंगे। उनका जो है मुख्य भोजन क्या है, मछली है। और वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उनको वहाँ से फल की प्राप्ति हो जाती है। उत्तरी अफ्रीका के मिस्र देश में लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी हुआ करते थे। जैसे हम लोगों के पूरे दुनिया में क्या है, 7 महादेश है, तो उत्तरी अफ्रीका महादेश में मिस्र देश था, जहाँ लगभग 5000 साल पहले भी राजा रानी हुआ करते थे। अभी हमारे देश में राजा रानी नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक जो है शासन चलता है। तो यहाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी चलती है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ, क्योंकि उस समय जो थे हम लोगों का मानव का विकास हो रहा था। जो मस्तिष्क की विकास, जो मानव का विकास हो रहा था, उसी तरह जो है कृषि काम, पशुपालन, जो भी काम था वो हो रहा था। तो कृषि का जो आरंभ था वो 8000 वर्ष पूर्व हो गया। हमारे पूर्वज जो थे 8000 पूर्व ही कृषि का कार्य करना स्टार्ट कर दिए थे। अब है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, क्योंकि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का जो स्थापना हुआ था या शुरू हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। अब गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी में जो भी राज्य बसा या जो भी लोग बसे, तो वो क्या था, जो भी गंगा के बगल में जो घाटी के नगर में जो नगर बसा था वो मगध का सबसे बड़ा राज्य था। कब? तो 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब जो है 2000 वर्ष पूर्व जो है गंगा घाटी के नगर का विकास होना शुरू हो गया था, और वह मगध का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। उम्मीद करता हूँ हमारा नोट्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये नोट्स जो है आप लोगों को सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इससे आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा ज़ोर से या तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश नहीं की है या बताने की कोशिश नहीं की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा और आपके सभी एग्ज़ाम में जो है आपका हेल्प करेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपको इतिहास के दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर का आपको नाम बताना चाहूँगा। दूसरा चैप्टर का नाम जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि आखेटक या खाद्य, जो भी हमारे पूर्वज थे वो खान पीन का जो जुगाड़ करते थे या संग्रह भोजन का संग्रह करते थे, उससे लेकर और जब वो खुद उत्पादन करने लगे वहाँ तक अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे।